Hello friends, welcome to my channel and welcome back to our travel series. Today we are going to explore Kappad Beach in Kerala, जो वेस्ट कोस्ट का आखिरी ब्लू फ्लैग बीच है। केरला की हिस्ट्री में कप्पड बीच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करी है। पुडुचेरी ही यूरोपियन हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा समुद्र तट नहीं है। केरला का कप्पड बीच ही पोर्तुगीज हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में इस रूट की खोज की। उसने लगभग 170 लोगों के साथ फर्स्ट टाइम केरला की इस भूमि पर कदम रखा था और उसी ने यूरोपियन एंड एशियन कंट्री के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया। 1498 में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के संबंध में कप्पड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गया। वास्को डी गामा ने एक परमानेंट रूट एस्टेब्लिश किया जिसके कारण यूरोपियन लोग भारत तक पहुँचे। स्पाइस मार्ग के अस्तित्व में आने का कारण यही समुद्र तट है। कप्पड बीच प्रेजेंटली कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में है और इसे कपकादाबू के नाम से भी जाना जाता है। मालिंदी केन्या के तट से 26 डेज़ की लॉन्ग जर्नी के बाद वास्को डी गामा कप्पड बीच पे आया। ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी जिसका एम था लैंड ऑफ स्पाइस, इंडिया की डिस्कवरी करना। वास्को डी गामा का ये पहला सफ़र ही बहुत सफल रहा। वो भविष्य में मसालों के व्यापार के लिए एक परमानेंट रूट के साथ वापस लौटा। कप्पड बीच की वजह से ही कैलिकट एशिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट बना। यूरोप और अफ्रीका के साथ बिजनेस की डील्स इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होती थी। कप्पड बीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में। जैसा कि हमने बाकी ब्लू फ्लैग बीचेस में देखा कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ इस बीच में भी अवेलेबल है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए बीचेस को 33 क्राइटेरियाज मेंटेन करने होते हैं। इसी क्राइटेरियाज के अंडर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें कप्पड बीच में देखने को मिलता है। ये लोग इस बीच की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। वेस्टेज को ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक और ख़ास बात, ये सब BLMS के अंडर सैंड की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं और इससे क्लीनिंग के स्टैंडर्ड को मेज़र किया जाता है। BLMS मीन्स बीच लीटर मेजरिंग सिस्टम, जिससे पता चलता है बीच की साफ़ सफाई का क्या स्टैंडर्ड है। कप्पड बीच ने साफ़ सफाई में अपना A+ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर बीच में जो कूड़ा होता है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। ये गार्बेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायो बेस्ड और नॉन बायो बेस्ड। प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्माकोल, ग्लास, लेदर, नॉन बायो बेस्ड को ये इकट्ठा करके नगर पालिका को दे देते हैं और बायो बेस्ड को बीच में इकट्ठा करके कंपोजिटिंग मशीन के थ्रू खाद बनाते हैं और उस खाद को बीच के ग्रीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। 2019 से इस बीच को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नो प्लास्टिक जोन घोषित किया और यहाँ पर प्लास्टिक ले जाना अलाउड नहीं है। कप्पड बीच अपने ग्रेयॉन्स और सैंड ड्यून की वजह से भी जाना जाता है। ग्रेयॉन्स एक पत्थर से बना स्ट्रक्चर है जो सैंडी एरिया को इरोजन होने से बचाता है। ये समुद्री वेव्स को टकराकर इसे दूसरी साइड या वापस भेज देता है जिससे सैंड इरोजन नहीं होता और इसके साथ साथ सैंड ड्यून भी सैंड इरोजन होने से बचाता है। कप्पड बीच इंडिया की सबसे सुंदर बीचेस में गिना जाता है। इस बीच में आप कल्चर, हिस्ट्री एंड नेचर को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कप्पड बीच अपनी सिल्वर सैंड के लिए भी फेमस है। पाम ट्री, कोकोनट ट्री एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इस बीच की शोभा बढ़ाते हैं जिसकी वजह से देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कप्पड बीच एक परफेक्ट प्लेस है सर्फिंग एंड स्विमिंग के लिए और यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके बैक वाटर में आप हाउस बोट का भी इंजॉय कर सकते हैं। कप्पड बीच जाने के लिए आप बस और कैब से भी जा सकते हैं। कोझिकोड रेलवे स्टेशन कप्पड बीच से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके नियर बाय अट्रैक्शन है कोझीपारा फॉल्स, कक्यम डैम, ताली टेम्पल, मननचीरा, बेपोर बीच, SM स्ट्रीट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.